क्या बीजेपी अब अपने उम्मीदवारों की अलग अलग घोषणा कर रहा है? ऐसा सवाल इसलिए है कि एक लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार समर्थक जो हैं वो बधाई दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो उस लोकसभा सीट उम्मीदवार है वो जीतेंगे। क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि बीजेपी अभी भी अधर में फंसी हुई, अभी भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, लेकिन उस लोकसभा सीट से लगातार जो समर्थक हैं वो बधाई दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से तमाम बात हो चुकी है, सब चीज फाइनल हो चुका है। अब सवाल यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अधर में लटका हुआ है। भाजपा अपने सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी अपनी सीट शेयरिंग को लेकर प्रत्याशी का चयन के प्रति गंभीर बनी हुई है। 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों का मंथन हो चुका है। मंथन के बाद कहा जा रहा है कि 3-4 सिटिंग सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। इसी बीच बिहार भाजपा के एक सांसद को लेकर उनके समर्थक मंगलवार से ही जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतृत्व ने एक बार फिर से राधा मोहन सिंह को मोतिहारी से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। बजाय आपता इसकी सूचना भी दे दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ राधा मोहन सिंह के पास ही ऐसी सूचना आई है या फिर भाजपा के अन्य सांसदों जिन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय हुआ है उन्हें भी नेतृत्व का फोन आया है। कहा जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकार सिटिंग सांसदों का परफॉर्मेंस का आकलन कर ही आगे का निर्णय ले रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक के बाद जो खबरें आई है उसके अनुसार भाजपा ने अपने उम्मीदवार के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है। उम्मीदवारों को लेकर कई बिंदुओं का मंथन हुआ है, इसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंच गया है। सूत्र बताते हैं कि इस बार भाजपा यह तय कर चुकी है कि उन्होंने जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। नए और युवा चेहरे को भी मौका दिया जाने की बात है। अगर इस फॉर्मूले से उम्मीदवारों का चयन हुआ तो ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस और उम्र दराज सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। इसी बीच मंगलवार को मोतिहारी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिटिंग सांसद राधा मोहन सिंह के फिर से उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी दी है। इसके बाद राधा मोहन सिंह ने इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं ने बधाई देना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला देर रात तक चलते रहा। कहा गया कि राधा मोहन सिंह एक बार फिर से टिकट फाइनल हो गया है। इस संबंध में नेतृत्व की तरफ से फोन भी आ गया है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर राधा मोहन सिंह के भाजपा उम्मीदवार होने की जानकारी दी है, इसमें सिटिंग सांसद के करीबी पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भी शामिल थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा नेतृत्व ने सिर्फ राधा मोहन सिंह का टिकट फाइनल किया है या अन्य सांसदों का भी, क्योंकि टिकट कंफर्म होने की बधाई तो सिर्फ राधा मोहन सिंह को ही मिल रही है। जब नेतृत्व ने अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं किया तो फिर भाजपा नेता सोशल मीडिया पर बधाई संदेश क्यों दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या कोई राजनीति है? अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इस बार पूर्वी चंपारण मोतिहारी संसदीय सीट पर राधा मोहन सिंह पर भरोसा करती है या फिर किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है। देखिए, लगातार जो है बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या राधा मोहन सिंह या उनके समर्थक जो हैं वो अपने शीर्ष नेतृत्व पर प्रेशर बना रहे हैं या सब कुछ बात हो चुकी है, क्योंकि बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है। सीट शेयरिंग और बातें कंफर्म हो गई हैं, तो सिर्फ राधा मोहन सिंह की हुई है या अन्य सांसदों की भी बात फाइनल हो चुकी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ।